कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ राज्यों में संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। ये वो राज्य हैं जहां दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों में सबसे ज्यादा उछाल देखी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 4 मई को देश भर में 3,57,229 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए, जबकि 1 मई को देश में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद 2 मई को 3,92,488 और 3 मई को 3,68,147 मामले दर्ज किए गए थे। आंकड़े देखें तो महाराष्ट्र के 12 जिलों में बीते 15 दिनों के भीतर नए मामलों में गिरावट देखी गई है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि प्रतिबंधों की वजह से संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं। जरूरी है कि ये अभी शुरुआती दौर है और सरकार को संभाल कर कदम उठाने की जरूरत है। अब सवाल है कि आखिर संक्रमण के मामलों में गिरावट की असल वजह क्या है। संक्रमण के मामलों में आ रहा ये उतार चढ़ाव टेस्टिंग की वजह से हो सकती है। मसलन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या ICMR के टेस्टिंग के दैनिक आंकड़े देखें तो जहां 30 अप्रैल को 19 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच हुई थी, वो 1 मई को गिरकर 18 लाख पर आ गया। अगर मई महीने में टेस्टिंग के आंकड़े देखें तो इसमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। ICMR ने 2 मई के अपने ट्वीट में बताया कि रविवार को 15 लाख से कुछ ज्यादा सैंपल की जांच हुई, जबकि 3 मई को 16.6 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच की गई। हालांकि अप्रैल महीने के आखिरी तक 18 से 19 लाख टेस्टिंग की जा रही थी। टेस्टिंग को लेकर पहले भी केंद्र को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। संक्रमण की पहली लहर के दौरान भी टेस्टिंग में कमी कर दी गई थी। अंत में टेस्टिंग बिल्कुल कम कर दी गई और केंद्र ने कोरोना के खात्मे की भी वकालत कर दी थी। अब एक बार फिर संक्रमण की रफ्तार लगातार तीसरे दिन धीमी पड़ी है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कमी बरकरार रहेगी या नहीं, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।